प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह आते ही सर्वप्रथम उन्हें दंड देगा जो स्वयं के मन मस्तिष्क में शैतान की छाप लगा चुके हैं, व्यभिचार के भयंकर पाप में फंसते जा रहे हैं, कुकर्म की वासनामय मदिरा पी रहे हैं। दोस्तों, परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा किस बड़े नगर को पिलाई जाएगी, कब और कैसे पिलाई जाएगी, इस वीडियो में पवित्र आत्मा बताने वाला है। बाबिल नगर के साथ अपना संबंध स्थापित करके इराक देश के समान कौन से देश परमेश्वर के भयंकर प्रकोप का शिकार बनने वाले हैं, आज प्रभु बताने वाला है। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें ताकि आने वाले परमेश्वर के भयंकर प्रकोप से हम सभी बच सकें। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक रहस्यमय वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 9 पद। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहते हुए आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले। हाय फ्रेंड, मैं आपका दोस्त अमित अग्रवाल। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। दर्शन के इस पद में यूहन्ना जी की लेखनी से आत्मा कलीसियाओं से कहता है कि यीशु आगमन के समय सदोम और मिस्र जैसे पाप में फंसा बेबीलोन गिरा दिया जाएगा। यरूशलेम के पवित्र पर्वत पर विश्वासियों द्वारा नया गीत गाया जाएगा। संपूर्ण पृथ्वी के लोगों को सनातन का सुसमाचार सुनाया जाएगा। परमेश्वर के प्रकोप का दृश्य दिखाया जाएगा ताकि प्रत्येक मनुष्य फिर एक बार खुद का आत्ममूल्यांकन कर सके। इस पद में लिखे वचन के अनुसार एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द अर्थात तेज और स्पष्ट आवाज में प्रत्येक पृथ्वीवासियों को बता रहा है कि परमेश्वर के प्रकोप का दंड उन्हें भुगतना पड़ेगा जो स्वयं पर एंटीक्राइस्ट द्वारा लगने वाली शैतान की छाप को खुद के दाहिने हाथ व माथे पर लगवा लेंगे। तो आइए इस गहरे अध्ययन को प्रारंभ करने से पहले प्रार्थना करें ताकि अध्ययन को अच्छी तरह समझ सकें, कुकर्म की वासनामय मदिरा पीने से बच सके, परमेश्वर के आने वाले प्रकोप से स्वयं और अपने परिवार को बचा सके। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, जब आज की इस पवित्र दिन में आप प्रभु जी हमें एक अत्यंत गहरा अध्ययन सिखाने वाले हैं, हमें पिता आत्मिक ज्ञान देने वाले, तो हमारी आत्मिक आंखों को खोल। तेरा धन्यवाद, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य के इस पद में लिखा वचन कहता है कि उन दिनों आने वाला प्रभु का यह तीसरा स्वर्गदूत एक प्रकार से विश्व के सभी मनुष्यों को संतावना देकर समझा रहा है कि जिस प्रकार इराक में बसा बाबिल ढा दिया गया, उसी प्रकार के भयंकर दंड का शिकार होने से तुम बच सकते हो। परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा उसी मनुष्य या उसी देश को पीने पड़ेगी जो इराक में बसे बाबिल के साथ कुकर्म की वासनामय मदिरा पिएगा। अर्थात जो मनुष्य लगातार फैल रहे शैतानिक मायाजाल का शिकार बनकर अपने दिल और दिमाग में शैतान का राज्य स्थापित होने देगा, वही मनुष्य और वही देश उस पशु अर्थात शैतान और उसकी मूर्ति अर्थात शैतान द्वारा खड़ी कराई जाने वाली घृणित मूर्ति की पूजा करेंगे। एंटी क्राइस्ट द्वारा लगने वाली शैतान की छाप को खुद पर लगवाकर प्रभु परमेश्वर द्वारा आने वाले भयंकर दंड का शिकार बनेंगे। सो वीडियो अपने मित्र और रिश्तेदारों को भी जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस बहुमूल्य ज्ञान को समझ सके, स्वयं को शैतानिक मायाजाल में फंसने से बचा सके। दोस्तों, भविष्यवाणियां बताती हैं कि तीसरे विश्व युद्ध के होते ही ऐसा लगेगा कि इराक मिट चुका हो, पर शैतान का दूत आकर समाप्त हो रहे इस देश को फिर संभालेगा, सभी देशों के साथ संबंध स्थापित करके पुनः अपने देश को मजबूत बनाएगा। जिसके पास जो योग्यता है वो उसी योग्यता का इस्तेमाल करके अपने कार्य को संपन्न करता है। बाइबल में लिखा है, शैतान अपनी सामर्थ और अधिकार से भरकर अपने दूत को भेजेगा। सो शैतान का बंदा अपने स्वामी की सामर्थ और अधिकार का इस्तेमाल उसकी प्रत्येक शैतानिक योजनाओं को पूर्ण करने के लिए करेगा। अपने प्रभाव में फंसे देश को पुनः सुदृढ़ बनाने के लिए उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करेगा जो उसका स्वामी शैतान इस्तेमाल करता है, अर्थात अपने आसपास बसे देशों के साथ अपने संबंध स्थापित करेगा। सो इराक देश के करीब पाए जाने वाले देश ईरान के लोग उसके स्वामी शैतान की तरह ही उन्हीं पापों से ग्रस्त हैं जो पाप सदोम और मिस्र देश में होते थे। दोस्तों, जिस तरह मिस्र परमेश्वर के लोगों को सताता था, उसी प्रकार ईरान सदैव इजराइल को सताता रहता है। इस देश के लोग भी सदोम के समान व्यभिचार रूपी पाप में लिप्त हैं। सो हमारे आकलन के अनुसार आने वाले परमेश्वर के प्रकोप का शिकार इराक देश के साथ
ईरान देश के लोग भी होंगे। आप इस विषय में कुछ कहना चाहें, कोई जानकारी देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मसीह यीशु पर सच्चा विश्वास करने वाले सभी विश्वासी जय मसीह लिखकर प्रभु की महिमा अवश्य करें। दोस्तों, दंड पाने वाले और भी देशों के नाम जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। यीशु आगमन के समय पृथ्वी के उन हिस्सों में परमेश्वर का प्रकोप बरसेगा जहां प्रभु और उसकी सामर्थ्य से भरे पवित्र लोगों का अपमान किया जाएगा। लगातार बदल रही परिस्थितियां यह स्पष्ट कर रही हैं कि आगे चलकर संपूर्ण जगत एक हो जाएगा। सीमाएं मिटा दी जाएंगी, सभी देशों की मुद्राएं एक समान हो जाएंगी। प्रत्येक देश एक दूसरे के साथ आसानी से व्यापार करने पाएगा। शैतानिक मायाजाल में फंसे प्रत्येक व्यक्ति आधुनिक तकनीकों का गलत इस्तेमाल करके खुल्लम खुल्ला व्यभिचार करेंगे। खुद की देह में जल रही पाप रूपी अग्नि को शांत करने के लिए उन स्थानों में जाएंगे जिस स्थान के लोग उनके साथ संबंध स्थापित करेंगे। नीति वचन के 6 अध्याय के 27 से 29 पद में लिखा है, क्या यह हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगार पर चले और उसके पांव न झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। व्यभिचार रूपी वह आग जो नरक की आग के समान है, जिस आग में जलकर मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, उसी पाप रूपी अग्नि में जलते हुए लोग सदोम और मिस्र जैसे पाप में फंसे उस नगर के साथ अपना संबंध स्थापित करेंगे, जो नगर इराक का बाबिल नगर कहलाएगा, और अपने साथ उन्हें भी परमेश्वर द्वारा आने वाले भयंकर प्रकोप का शिकार बना लेगा। जो लोग अपनी व्यभिचार रूपी आग को शांत करने के लिए इस पापी नगर के साथ संबंध बनाएंगे, अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए उन्हें अपना उपहार भिजवाएंगे, प्रभु के पवित्र दासों की लोथों का अपमान करेंगे। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 10 पद। वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरों में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। इस पद में पवित्र आत्मा परमेश्वर के उस महाप्रकोप की चर्चा कर रहा है जिसकी विस्तृत जानकारी प्रकाशित वाक्य के 16 अध्याय में आगे मिलेगी। पर आत्मा विश्व की समस्त कलीसियाओं से इस पद में कह रहा है कि आने वाला महाप्रकोप इतना भयंकर होगा कि जो उस महाप्रकोप को महसूस कर लेगा उसका दिल दहल जाएगा। हो सकता है वह व्यक्ति पाप करने से रुक जाए, पर जो नहीं मानेगा, एंटी क्राइस्ट द्वारा लगने वाली शैतान की छाप को स्वयं पर लगवा लेगा, वो निश्चय परमेश्वर के आने वाले महाप्रकोप का भागीदार बनेगा। शैतान और उसके अनुयायियों के समान ही नरक की उसी भीषण आग में जलेगा जो आग कभी नहीं बुझती। आदि से जल रही यह आग अंत के आते आते इतना भड़क उठेगी कि जो आत्मा इस भयंकर आग में डाल दी जाएंगी जलन की भयंकर तड़प महसूस करेंगी, चीखेंगी, चिल्लाएंगी, पर उनका अंत नहीं होगा। इस स्थान में मिलने वाली तड़प फिर कभी शांत नहीं होगी। दोस्तों, नरक की आग के समान ही व्यभिचार की आग में भी भयंकर तड़प समाहित होती है। इसी आग की तरह आत्मा जलती तो रहती है पर मनुष्य को कभी शांति नहीं मिल पाती। खुद में जल रही इस भयंकर आग को शांत करने के लिए कई मनुष्य अपने जीवन और अपने परिवार को तबाह कर चुके हैं, और कई लोग स्वयं को तबाह करते जा रहे हैं। प्रभु के आने वाले भयंकर दंड का भागीदार बनाते जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा विश्व की प्रत्येक कलीसियाओं से कहना चाहता है कि लगातार बढ़ते हुए ज्ञान के दौर में अधिकतर मनुष्यों में वही घमंड उत्पन्न होता जा रहा है जो आदि में लूसीफर में उत्पन्न हुआ था। मैं परमेश्वर की सर्वोत्तम रचना हूं और मेरी जगह ऊपर होगी सभी रचनाओं से। स्वर्ग मेरा है। मनुष्य की आत्मा भी लूसीफर की तरह नीचे गिरकर उसी आग की भागीदार बनती जा रही है जो आग आदि से शैतान और उसके सहयोगियों को भयंकर दंड देने के लिए जल रही है। जिस आग की झलक यीशु मसीह के वापस आते ही बेबीलोन नगर में प्रत्येक मनुष्य को नजर आएगा। इंटरनेट के सहारे लगातार फैल रहे शैतानिक मायाजाल में फंसकर आज के मनुष्य सदोम और मिस्र जैसे पाप में फंसे इसी बड़े नगर के समान
प्रभु के लोगों का विरोध करने लगे हैं। प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने वाले सच्चे और खरे विश्वासियों को मार रहे हैं। वे विचार रूपी भयंकर पाप के आहेर बनकर कुकर्म की वासनामय मदिरा पी रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिए लाइक के बटन को जरूर छुएं। परमेश्वर का प्रकोप विलंब से भड़कता है, पर जब भड़कता है तो हाहाकार मचा देता है। वे सभी मनुष्य जो कुकर्म की वासनामय मदिरा पी रहे हैं, बहुत जल्द परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा भी पिएंगे। धर्मशास्त्र बाइबल में लिखी भविष्यवाणियां और ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस बड़े स्थान के साथ यीशु मसीह के वापस आते ईरान, अमेरिका, रूस और सऊदी अरब के अधिकतर लोग परमेश्वर के भयंकर प्रकोप के शिकार बनेंगे। दोस्तों, इराक वह खतरनाक देश है जो लगातार इन सभी देश के लोगों को कुकर्म की वासनामय मदिरा पिलाने लगा है। इंटरनेट के सहारे अत्यधिक फैल चुका ज्ञान घमंड उत्पन्न करता जा रहा है। इराक देश से लगातार फैल रहे व्यभिचार के कई वीडियो यूट्यूब में भी उपलब्ध हैं। आप चाहें तो सर्च करें और इन वीडियो को अवश्य देखें। आज के अध्ययन से मिलने वाले शिक्षा के पद को जरूर याद रखें जो कुरिन्थियों की पहली पत्री उसके 8 अध्याय के 1 पद में। आइए इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से। हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। आप सबों ने प्रेम से खुदावंद यीशु मसीह के वचनों को सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।